हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक क्यूट सी गर्ल एंड रूड बॉस की लव स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं लूजिया कहती है, मैं 25 साल की हूँ। 7 सालों से मैं बीजिंग में जॉब कर रही हूँ और ये बीजिंग में मेरी आखिरी रात है। जाने से पहले मुझे किसी से मिलना है। लूजिया अपने पुराने ऑफिस के कुछ लोगों से मिलती है और उनकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। लिफ्ट में जाते समय लूजिया को रियलाइज होता है उसके पास अब यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं। वो अपने घर वापस जाने का सोचती है। वहीं शू जियाशु अपने होटल के कमरे में बैठा होता है। वो पैकिंग कर रहा था, तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है मैं शादी कर रहा हूँ और शू को अपना ग्रूममेट बनने को कहता है। वहीं टियान टियान लूजिया को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं शादी कर रही हूँ और वो लूजिया को अपनी ब्राइड्समेड बनने कहती है। लूजिया उससे पूछती है ग्रूम्समेड कौन है। वहीं शू भी अपने दोस्त से पूछता है ब्राइड्समेड कौन है। लूजिया की दोस्त कहती है शू जियाशु और शू का दोस्त उसे बताता है लूजिया। वो दोनों एक दूसरे का नाम सुनकर शादी में आने से मना कर देते हैं। अब अगले दिन लूजिया के पापा आंट जिया के साथ होते हैं। वो उनसे बात कर रहे थे और लूजिया के बारे में बता रहे थे, पर तभी लूजिया अचानक उनके सामने आकर उन्हें सरप्राइज कर देती है। अब वो अपने पापा के साथ घर आती है। घर आकर लूजिया बहुत खुश होती है और अपनी माँ की तस्वीर देखती है। कुछ देर बाद लूजिया अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रही थी। वो उससे कहती है मैंने जॉब छोड़ दी है। ये बात लूजिया के पापा पीछे से सुन लेते हैं और लूजिया को डांटने लगते हैं कि तुमने बिना बोले जॉब क्यों छोड़ दी। मगर लूजिया उनसे कहती है मुझे न्यू जॉब के लिए वो जॉब छोड़नी पड़ी। मगर उसके डैड नहीं मानते और लूजिया को सच बोलने कहते हैं। लूजिया कहती है मुझे यहाँ टियान टियान की शादी अटेंड करनी है और मैं यही जॉब ढूंढ लूंगी। लूजिया के पापा कहते हैं ठीक है, मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई। अब अगले दिन लूजिया इंटरव्यू के लिए जाती है। वहीं कुछ लोग एक कंपनी में आते हैं और वहाँ के वर्कर से कहते हैं हमारे पैसे वापस करो जो तुम्हारे बॉस ने हमसे लिए थे। तभी शू वहाँ आता है जो इस कंपनी का बॉस होता है। वो लोग शू से उनके पैसे मांगते हैं मगर शू कहता है शायद तुम लोग जाओ को ढूंढ रहे हो। तुम लोग मेरी कंपनी में हो, वो है टेक्नोलॉजी, और जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो उसकी कंपनी वहाँ है, वो टेक्नोलॉजी। वो लोग जाकर जाओ को ढूंढते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिलता। सू को समझ आ जाता है कि जाओ विंडो के पीछे छुपा हुआ है। वो सभी को बाहर निकालकर विंडो अंदर से बंद कर देता है और वो सभी बाहर से जाओ को पकड़ लेते हैं। जाओ उन लोगों से कहता है हमारे क्लाइंट पैसे लेकर भाग गया, जिसे सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग जाओ को पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। जाओ के पास बचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो सू से मदद मांगता है और कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा। ये सुनकर जाओ उन लोगों को रोकता है ये सुनकर शू उन लोगों को रोकता है। वहीं लियांग शिया बहुत सी जगह इंटरव्यू के लिए जाती है मगर कहीं भी उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो लैन से मिलती है और उसे अपना रेज्यूमे दिखाती है। लैन वो देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और लूजिया की तारीफ करती है। फिर वो उसे कंपनी के बारे में बताती है जो कि एक मोबाइल इंटरनेट कंपनी है जहाँ सभी यंग एम्प्लॉय हैं। लैन लूजिया को टच में रहने कहती है और अगर कुछ हुआ तो उसे मैसेज करने का प्रॉमिस करती है। अब अगले दिन टियान टियान की शादी होती है। वहाँ उनके सभी फ्रेंड्स आए होते हैं और लूजिया एनवेलप्स कलेक्ट कर रही होती है। अब थोड़ी देर बाद टियान टियान और जोंग टिन की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। अब सभी खाना खा रहे होते हैं। लूजिया टियान टियान के साथ खड़ी होती है। टियान कहती है शू अभी तक नहीं आया। वो लूजिया से पूछती है क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। लूजिया कहती है ये बहुत पुरानी बात है, हम दोनों तो कब का आगे बढ़ चुके हैं, और रही बात पहले की तो तब तो बस मैं उसके हैंडसम फेस के पीछे पड़ी थी। तभी शू वहाँ आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें स्कूल टाइम की याद आ जाती है। अब शू टियान को एनवेलप देते हुए उसे कांग्रेट्स बोलता है। टियान उसे एनवेलप लूजिया को देने कहती है। वो दोनों आगे बढ़ने के लिए शर्मा रहे होते हैं। फिर लूजिया वो ले लेती है। अब खाना खाते समय वो दोनों की नजर एक दूसरे पर ही होती है। वहीं टियान देखती है
पार्टी में आए सभी लोग बहुत सारा खाना खा रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये टियान का खुद का रेस्टोरेंट था। वो लूजिया के पास जाकर कहती है, प्लीज मेरी मदद कर, अगर ये लोग ऐसे ही खाते रहे तो मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लूजिया कुछ सोचने लगती है उसे क्या करना चाहिए। वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर एयर कंडीशनर बंद कर देती है। टियान सभी से कहती है, प्लीज मुझे माफ करिए, एक्चुअली हमारा एयर कंडीशनर खराब हो गया है। सभी को गर्मी लगने लगती है तो धीरे धीरे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब लास्ट में सभी बस टियान के स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। वो सभी साथ में बैठते हैं। आंग यांग लूजिया को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम तो बीजिंग में काम कर रही थी ना, वापस क्यों आ गई? क्या तुम यही रहने वाली हो? लूजिया कहती है, ऐसा ही कुछ है। सब उससे पूछते हैं, तुम काम क्या कर रही हो? तभी लूजिया को मैसेज आता है, उसे एक कंपनी ने हायर कर लिया। लूजिया उन सभी को ये बात वही बताती है कि मैं एक इंटरनेट कंपनी में काम करती हूँ। तभी शू को मैसेज आता है और उसे पता चल जाता है कि लूजिया उसी की कंपनी में काम करने वाली है, मगर वो वहाँ किसी से कुछ नहीं कहता। अब सभी ड्रिंक करते हैं और लूजिया का वापस अपने शहर में आने के लिए वेलकम करते हैं। लूजिया बहुत ड्रिंक कर लेती है और शू से कहती है, देखो तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगी। शू फिर भी उसे देख रहा होता है तो लूजिया उसे पकड़कर किस कर लेती है, जिसके बाद वो यांग को भी किस करती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिया जॉब पर जा रही होती है। वो इस बारे में टियान को बताती है तो वो उसे गुड लक विश करती है और फोटोज दिखाती है जिनमें कल लूजिया सभी को किस कर रही होती है। ये देखकर लूजिया हैरान हो जाती है और टियान से कहती है, तुम प्लीज ये फोटोज किसी और को मत भेजना। अब थोड़ी देर बाद वो कंपनी पहुंचती है और अपनी फाइल देख रही होती है। तभी जाओ उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। लूजिया उससे कहती है, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई। तो वोया टेक्नोलॉजी और वोट टेक्नोलॉजी में क्या संबंध है? जोउ कहता है, वोया कंपनी जो है उसे वोट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। मैं वोट कंपनी का सीईओ हूँ और वोया कंपनी का सीईओ वो है। लूजिया देखती है वो शू है और बहुत डर जाती है। वो छुपकर भाग रही होती है। तभी लैन उसे आवाज देती है और सामने से यांग भी आ जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। लैन सभी को बताती है, आज से लूजिया हमारे कंपनी की नई फाइनेंस सुपरवाइजर है। लूजिया कहती है, मगर मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए और मुझे वोया कंपनी के बारे में कुछ पता भी नहीं। शू उससे कहता है, तुम्हें पता तो है? वो उसके पास जाकर कहता है, कल तुम ही वोया कंपनी और उसके बॉस की बहुत तारीफ कर रही थी। लूजिया कहती है, मतलब तुम्हें सब पता था? वो सभी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहते हैं, मगर लूजिया बहुत सोच रही थी। यांग उसे समझाता है। लूजिया कहती है, क्या मैं साइन करने से पहले एक बार कंपनी देख सकती हूँ? यांग उसे कंपनी दिखाता है। वो उसे बताता है, ग्रेजुएशन के बाद शू इस शहर में आया, हम दोनों को लोगों के लिए काम नहीं करना था, तो मैंने पैसे लगाए, उसने मेहनत की और ये कंपनी बनी। लूजिया सोचती है, जब शू को पता था मैं इसी कंपनी में आने वाली हूँ तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं। अब यांग लूजिया को बताता है, वोया कंपनी फर्स्ट फ्लोर पर है, हमारा ऑफिस स्पेस ज्यादा नहीं है मगर सब वेल मेंटेन है। वोया कंपनी सबसे पहले अपने वर्कर्स को रखती है। हमारे ऑफिस में सब कुछ है, रीडिंग एरिया, वर्कआउट एरिया, कैफेटेरिया। वर्कआउट में वो लूजिया को एक बॉक्स उठाकर दिखाता है और कहता है, ये है हमारा वर्कआउट एरिया। उसके बाजू में छोटा सा कैफेटेरिया भी होता है जहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। अब लूजिया वहाँ के वर्कर से भी थोड़ी बातचीत करती है। लूजिया को इस कंपनी में कुछ खास नहीं लगता। यांग उसे बताता है कि असल में तुम्हारे आते ही इस कंपनी के सीएफओ ने रिजाइन कर दिया। ये सुनकर लूजिया हैरान हो जाती है कि कंपनी में कोई सीएफओ नहीं है। लूजिया गुस्से में शू के पास जाती है और कहती है, अच्छा हुआ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। तुम्हारी जॉब पोस्टिंग में गलत इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारी कंपनी का कल्चर और एटमॉस्फेयर भी बहुत अजीब है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैंने इमेजिन किया था। तुम्हारे सीएफओ ने भी ये जॉब छोड़ दी। तभी शू एक फाइल निकालकर लूजिया को देता है और कहता है, तुम सीएफओ बन जाओ। लूजिया हैरान हो जाती है। शू कहता है,
तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ जाएगी। मगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो तुम सोच लो, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं। मगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, वरना कोई और ये जॉब ले लेगा। तभी लैन शू को कॉल करके बताती है 2 बजे सीएफओ की पोजीशन के लिए कोई इंटरव्यू देने आ रहा है। लूजिया ये सुनती है और अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। वो साइन कर देती है और शू स्टैंप लगा देता है। लूजिया शू से हाथ मिलाती है, मगर शू सही से हाथ नहीं मिलाता। मगर शू तो बस उसका हाथ टच करता है, जिसे देखकर लूजिया वाज लाइक, गजब बेइज्जती है। मेरे हाथों में कांटे लगे हैं क्या जो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। शू लूजिया से एम्प्लॉय बुक पढ़ लेने कहता है और लूजिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शू फोन में किसी से कहता है, मुझे लगा नहीं था मैं इसे इतनी जल्दी ढूंढ लूंगा। फिक्र मत करो, अब ये मेरे पास है तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। लूजिया बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर जाकर यांग को इस बारे में बताती है। यांग भी उसे कांग्रेट्स बोलता है और उसे अपना कैबिन बताता है। फिर वो दोनों कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। लूजिया एम्प्लॉय बुक पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, ऑफिस रोमांस कंपनी में बैन है। ये पढ़कर लूजिया हंसने लगती है और कहती है, यहाँ इतने कम एम्प्लॉयज हैं तो इनमें ऑफिस रोमांस कौन करेगा। लगता है तुमने किसी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय बुक कॉपी कर लिया है। अब यांग लूजिया को सभी वर्कर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें वैंग, जैंग और शाउदा होते हैं। यांग सभी को बताता है कि आज से लूजिया हमारे कंपनी की न्यू सीएफओ है। अब शाउदा लूजिया को बताती है, मिस्टर शू बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनकी आंखें बहुत शार्प हैं, वो कोई भी चीज बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। लूजिया कहती है, मगर जब मैंने उससे अंदर जाकर चिल्लाया फिर भी उसने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा, बस स्माइल किया। ये सुनकर सभी वर्कर्स कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यांग भी लूजिया को समझाता है, तुम कभी भी उसे परेशान मत करना, वरना वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। लूजिया मन में सोचती है, कहीं कल रात मैंने उसे किस करके कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। अब कुछ देर बाद लूजिया वापस घर आती है और अपने पापा को बताती है, मैं पहले ही दिन कंपनी की सीएफओ बन गई और मेरी सैलरी भी 30% से इंक्रीज हो गई है। ये सुनकर डैड बहुत खुश होते हैं। लूजिया उन्हें कहती है, शायद मेरी कंपनी के बॉस को आप जानते होंगे, हम सेम स्कूल में पढ़ते थे, शू। उसके डैड पहचान जाते हैं। शू को पूरे स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स मिलते थे। उसके पापा कहते हैं, मुझे याद है मैंने एक बार उसे एक फीमेल स्टूडेंट के साथ डेट करते हुए पकड़ा था। ये सुनकर लूजिया हैरान हो जाती है और कहती है, तो वो आप थे। तभी लूजिया को शू का कॉल आता है। लूजिया बेडरूम में जाकर कॉल उठाती है। शू उससे पूछता है, क्या तुम्हें काम समझ आ गया। लूजिया कहती है, हाँ, मेरे कोवर्कर्स भी काफी अच्छे हैं। शू कहता है, तो अब मैं तुम्हें काम देना शुरू कर देता हूँ। पुराने सीएफओ ने अभी भी बहुत से काम छोड़े हुए हैं, तो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब तक पूरी नहीं हुई है। तुम मुझे वो पूरी करके कल घर जाने से पहले दे देना। लूजिया को ये नहीं करना होता क्योंकि उसके पास बहुत काम था। लूजिया को ये नहीं करना होता क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम था, मगर शू उसे ये करने कहता है और फोन रख देता है। लूजिया परेशान हो जाती है। अब अगली सुबह लूजिया उठती है और देखती है वो लेट हो गई है। कंपनी के डोर पर ही शू सभी का इंतजार कर रहा था। सभी टाइम पर आ जाते हैं, मगर लूजिया नहीं आ पाती। लूजिया भागते हुए आती है, मगर वो कुछ सेकंड्स लेट हो जाती है। शू उसे बताता है, लेट आने पर कंपनी तुम्हारी सैलरी में से 2 आवर्स कट कर लेगी। I mean 2 आवर्स की पेमेंट कट कर लेगी, क्योंकि तुम 2 आवर्स लेट हो। अगर तुम इससे ज्यादा लेट हो तो तुम्हारी 4 आवर्स की सैलरी काट ली जाएगी। लूजिया कहती है, 1 मिनट लेट आने के लिए 2 आवर्स की सैलरी कट क्यों करना। तुम्हारा ये कैलकुलेशन तो बहुत बेकार है। मगर शू कहता है, यही रूल्स है। शू उसे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब लूजिया अपने कैबिन में जाती है और काम करना शुरू कर देती है। उसका ऑलमोस्ट काम खत्म होने वाला था, मगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाता है। लूजिया बहुत परेशान हो जाती है। अब यांग उसका कंप्यूटर सही कर रहा होता है और लूजिया गुस्से में बैठी होती है। तभी शाउदा लूजिया से कहती है, मिस्टर शू तुम्हें बुला रहे हैं। लूजिया जाती है तो शू उसे स्टेटमेंट के बारे में पूछता है। लूजिया कहती है, देखो मिस्टर, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, फिर भी सुनो।
मैंने ना स्टेटमेंट पूरा बना लिया था मगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया। यांग उसे ठीक कर रहा है। शू कहता है मुझे भरोसा नहीं है। लूजिया कहती है तुम मुझे झूठी कह रहे हो। तो ठीक है, कुछ भी हो जाए आज जाने से पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट देकर ही जाऊंगी। शू कहता है ठीक है। लूजिया कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के हिसाब से ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। शू कहता है तो क्या तुम्हें ये कंपनी छोड़नी है? लूजिया कहती है हाँ। शू कहता है ठीक है, एक बार रूल्स पढ़ लो, तुम्हें रिजाइन करने के लिए यहाँ 1 महीने काम तो करना ही होगा। अगर तुम वेट नहीं करना चाहती तो तुम्हें पेनल्टी देनी होगी। ये सुनकर लूजिया वहाँ से चली जाती है और जाकर रूल्स देखती है। यांग लूजिया को काम करने के लिए अपना लैपटॉप दे देता है क्योंकि उसका कंप्यूटर अब तक ठीक नहीं हुआ था। लूजिया उससे पूछती है क्या होगा अगर कोई ऑफिस रोमांस करता है? तो यांग कहता है उनमें से एक को निकाल दिया जाएगा। लूजिया कहती है इतने कम एम्प्लॉयज में कौन ही ऑफिस रोमांस करेगा? वैंग कहता है इसलिए अब तक किसी ने ये रूल नहीं तोड़ा। अब लूजिया यांग से कहती है मुझे लगता है शू जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। यांग कहता है याद करो कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिस वजह से शू तुम्हें परेशान कर रहा है। लूजिया कहती है कहीं उस दिन नशे की हालत में जो मैंने किया था, कहीं इस वजह से तो वो मुझे परेशान नहीं कर रहा। यांग कहता है सही कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। पक्का यही बात होगी। लूजिया बहुत परेशान हो जाती है। अब लूजिया काम करने लगती है। काम करते हुए उसे रात हो जाती है। सभी घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद लूजिया छिपकर देखने की कोशिश कर रही थी कि शू कर क्या रहा है, मगर शू उसके पीछे होता है। वो लूजिया से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर क्यों नहीं गई अब तक? लूजिया कहती है मैं आज ओवर टाइम कर रही हूँ। शू कहता है तो फिर जाओ अंदर और जाकर काम करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लूजिया वापस अपने कैबिन में आकर काम करने लगती है। दूर से यांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और उसे ड्रॉ करने का सोचता है। वो लूजिया की काम करते हुए ड्राइंग बनाने लगता है। अब लूजिया काम खत्म करके जाने लगती है। यांग कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। वो दोनों साथ घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक लूजिया उससे कहती है चलो हम एक हो जाते हैं। वो यांग को उसे डेट करने के लिए कह रही थी, जिसे सुनकर यांग हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation, and part 2 के लिए stay tuned, stay safe and healthy. Bye bye.